विषय बिंदु, सब्जेक्ट मैटर पट्टा होना चाहिए। ये जांच का विषय बिंदु भटका करके कहां ले जाता है। तो आप डॉक्टर थे क्या? इसके पहले बोले हैं, वहीं पर हम आते। आप डॉक्टर नहीं ना थे? विदाउट मेडिकल रिपोर्ट आपने कैसे पब्लिश कर दिया ये चीज को? कार्तिकेय जी को और एक ईमानदार डीजीपी के भी साख पर बट्टा लगाया, जिसको बाहुबली कहते हैं। सबसे बड़ा नीट छात्रा मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, और चर्चा इसलिए क्योंकि तमाम हॉस्टल हॉस्पिटल पे भी आरोप लग रहे हैं। एसआईटी का गठन भी हो गया है और एसआईटी जो है वो जवाब तलाशने में जुटी हुई है। लेकिन इन दिनों चर्चा के विषय बने हुए हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, जो हाईकोर्ट के बड़े अधिवक्ता हैं, और उन्होंने एनएचआरसी के तहत एक कंप्लेन किया है। कंप्लेन क्यों किया है, क्या सवाल ये ढूंढ रहे हैं, क्या कुछ जवाब ये तलाश रहे हैं? डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर कौशलेंद्र जी, आपका स्वागत है। सर, प्रथम तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि एक अबला का मृत आत्मा के शांति के लिए आपने मुझे यहाँ तक बुलाया। मैं यही कहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि जब सर्वप्रथम मेरे संज्ञान में यह मामला आया और गहनता के साथ मैंने जब अध्ययन किया, तो मेरे अंदर भी दुख हुआ, क्षोभ हुआ और मौत सी मायूसी आई। और मेरी मानवता जो थी वो धिक्कार रही थी, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो मानवता सिसक कर रो पड़ रही थी, तो हमारा जैसा व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता था। और मैं खुल के आपको बोल रहा हूँ, एक लॉयर होने के नाते सरप्लस केस करता हूं, तो जो इसमें कल्प्रिट था वो मनीष रंजन हॉस्टल ओनर, उसका आप देखिएगा, वो बोलता है क्या कि मैं तो देहरादून में था, मैं तो किराया पर ये हॉस्टल दे दिया था। दूसरी तरफ आप देखिए, दो तीन मुद्दा की ओर मैं ध्यान आकृष्ट कराऊंगा आपके चैनल के माध्यम से, और आपका चैनल ने भी इस बड़ी बेबाकी के साथ आम जनमानस में ले जाने के लिए तैयार हुआ मेरी बातों को, उस अबला को न्याय के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा, आपका चैनल का भी छवि अच्छा गया। कहने का अर्थ है कि हर लोग के घर में बेटी बहन है। एक 17 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से वो दरिंदा, वो मनीष रंजन हॉस्टल का जो संचालक है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का, और पुलिस का देखिए, पुलिस ने जिस तरह से बिहार के आम आवाम को मिसलीड किया, तो क्या यह पुलिस पर कंप्लेन केस नहीं दर्ज होना है? पुलिस पर एफआईआर वहां के एसएचओ पर, और रोशनी और रश्मि कुमारी, दोनों उसका नाम है, रश्मि कुमारी उर्फ रोशनी, वो नहीं दर्ज होना चाहिए था। चित्रगुप्त नगर जो कंसर्न थाना है उसके एसएचओ पर दर्ज होना चाहिए था। उसने मिसलीड किया एएसपी को। एएसपी झांसे में भी आ गए। अब क्या इंटरनल है, मार्केट में है कि लोग तो बहुत पैसा का एक खेल खेला। उन्होंने एक ईमानदार आईपीएस कार्तिकेय जी को और एक ईमानदार डीजीपी के भी साख पर बट्टा लगाया। मिस्टेक होता है कार्तिक जी से कि देखा और उन्होंने पब्लिश कर दिया, जो नीचे से कनीय पदाधिकारी। इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है? गलत है, ये गलत है। मैं मानता हूं कि आप हिंदुस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। मैं वकील हूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हो सकता हूं, मैं एक प्रशासक नहीं हो सकता हूं। तो आप डॉक्टर थे क्या? इसके पहले बोले हैं, वहीं पर हम आते। आप डॉक्टर नहीं ना थे? विदाउट मेडिकल रिपोर्ट आपने कैसे पब्लिश कर दिया ये चीज को, कैसे आउट कर दिया? यह भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। दूसरी तरफ देखिए, मैं पुलिस को क्या, ये लोग पुलिस वाले मतलब देखिए, मैं खुल के बोल रहा हूं, आईपीएस हो जाना, डीएसपी हो जाना, एसएचओ हो जाना, वो अलग मुद्दा है। आज के डेट में प्रॉब्लम क्या है कि आईपीएस लोग डायरी को देखते नहीं हैं। 3 साल के लिए, इनको 3 महीने के लिए लोग की पोस्टिंग होती है, ये लोग पढ़ते नहीं हैं। जो लोग नीचे से घिसे पीटे का दिया पब्लिश कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, वो लड़की का क्या मुद्दा था, मैं 3 मुद्दा बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अगर पुलिस कहे तो साक्ष्य उस पर जुटाए, उसी पर तो पकड़ा जाएगा कि जब वह मृतका यानी जब मर गई ही थी, बेहोश ही थी हॉस्पिटल में, हॉस्टल में, रूम में, तो क्या रूम वाला के अधिकार है कि बाहर वो कंसर्न थाने को, पुलिस कंसर्न थाना की जो पुलिस थी, एसएचओ थी, उसको फोन करना चाहिए था, बड़े पदाधिकारियों को फोन करना चाहिए था। और पुलिस कस्टडी में अभिरक्षा जिसको कहते हैं, या हेल्प कहिए, पुलिस हेल्प में उसको ले जाना चाहिए था हॉस्पिटल में। अपने से अपने लेकर के जाता है हॉस्पिटल में पुलिस। एक हॉस्पिटल के डॉक्टर से इनकार किए, भाई कि तत्कालीन हम कुछ आपको दे देते हैं, लेकिन मेरे क्या ही रखने लायक केस नहीं है, आप ले जाइए कहीं। वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेज देंगे, सरकारी में जाइए, वहां से फंस के चला गया आपको प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने उस अबला के साथ क्या किया आपसे छुपा हुआ नहीं है। अब देखिए, एक सवाल उठता है, कितना बेशर्मी का हद है। मैं चैलेंज देता हूं कि अगर जहानाबाद का वो दवा का दुकानदार है, जिस दुकान से दवा आया है, तो कौन दवा ले आया था? और ये सब घिसा पीटा है,
फैब्रिकेटेड है, बना बनाया है। आप बताइए, मैं बोलना चाहता हूं एज ए कानून के मंदिर का पुजारी होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते, कि आप ये बताइए कि क्या उस दिन जीएसटी कटा है? हमको जीएसटी दिखा दो उस सेम डे में, हम पकड़ लेंगे कि नहीं दवा सही है। तो ये क्या लग रहा है, माहौल बनाया जा रहा है? देखिए क्या है ना, पुलिस का दामन जो है दागदार हो गया। और दुर्भाग्य है, नहीं कहना चाहिए कि बिहार में कुछ मीडिया भी इस तरह से होता है। सबका बेटी बहन है घर में। हमारी मानवीयता सिसक कर रो पड़ी है। ये बिहार और जहानाबाद का सवाल नहीं है, देश की बेटी का सवाल है। ये लोग हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ईमानदार मुख्यमंत्री नीतीश जी और भारत के प्रधानमंत्री, एक ईमानदार प्रधानमंत्री, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला प्रधानमंत्री के भी अभियान पर धक्का लगाने चला है सब अफसर लोग। ऐसे पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करके सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, आप पूछिए रश्मि का सीआर देखिए, जो एसएचओ है, वरीय पदाधिकारी को भी नहीं लगाती है। लोग कहा कि 50 करोड़ रुपया कमाई है, इतना उसके पास अकूट संपत्ति है। क्या कर रही है सरकार भाई? तत्कालीन किसकी जिम्मेवारी थी? जब नीलम अग्रवाल हॉस्पिटल में जब पहुंची थी और जब उस पर एफआईआर हो रहा था, आप ये बताइए, किस, अब तो बीएनएस हो गया, पहले आईपीसी था, किस बीएनएस में प्रावधान है कि 3-3 दिन तक हॉस्पिटल वाला रखले रह जाए एक पॉइजन खाए हुए? मानता हूं मैं, वहां एक एंगल वहां पर हम जाते हैं और कोई एफआईआर नहीं। एफआईआर कब लॉन्च होता है? जब मेदांता में एकदम माने वो लोग तो मारने की स्थिति में था, देखा कि अब तो बचेगा भी नहीं, सही में नहीं बची। साक्ष्य मिटाने के लिए ऐसे जलाद डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का जो है उसको तो फांसी होना चाहिए। अगर मोनार्की देश में होता, लिबर्टी होता हमारे के यहाँ, अगर डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता तो पत्थर मार मार के सरकलम कर देता रोड पर, अगर गल्फ होता तो। मामला घूम फिर के जहां शुरुआत से शुरू हुई थी, ये मामला हमको लगता है कि फिर वहीं पहुंचते जा रही है, जैसे एसआईटी जहां धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। आज टिप्पणी देखिए, एम्स के डॉक्टर ने कहा ना कि एसआईटी ने हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं उपलब्ध कराया है। देखिए कितनी निर्लजता है इस मामले में, इतना लेट। हाँ, एम्स के डॉक्टर का स्टेटमेंट है, आप देखिए, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग आ रहा है सामने और उसको भी मीडिया पुलट चला रहा है। मीडिया के पास है, खबर कौन दे रहा है? एसआईटी से कहां से लीक हो रहा है यह खबर? ये दिग्भ्रमित करने के लिए, मिसलीड करने के लिए। अच्छा, एक बात और रहेगा इसमें सवाल, क्योंकि पीएमसीएच ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी किया री ओपिनियन के लिए, उसको एम्स के लिए भेजा गया। क्या इतना लॉन्ग प्रोसीजर होना चाहिए? ये जो लगभग 7-8 दिन बीत गए हैं, री ओपिनियन करना है, आपको देखना है ना, तो आपको पोस्टमार्टम करना है सीधे। ऐसा हुआ है कहीं? ऐसा हुआ है? ऐसे अफसरों पर थूकना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ऐसा कहीं हुआ है कि एक मेडिकल रिपोर्ट को 5 जगह प्रमाणित करता है कि आप बचाने के लिए एकदम कमर कस लिए हैं और इसको एक फैब्रिकेटेड घुमा रहे हैं। अभी देखिए, जो डीजीपी को जो एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है, वो आधा अधूरा है, प्रोविजनल रिपोर्ट है। बताइए, और हो रहा है कि नहीं? बहुत कामयाबी के साथ काम किया। क्या काम किया भाई? अरे 3 एंगल पर जांच करो ना। आप जो डायरी लिख के भेजते हो उसी पर मैं बेल कराता हूं। आपको मैं स्पष्ट कह रहा हूं, एक चीज सुनिए, कहने में हमको कोई अतिशयोक्ति नहीं। पहला है कि वो लड़की जब बेहोशी अवस्था में थी, हॉस्टल वाला ने उसके फादर को क्यों नहीं फोन किया? अगर ये कह सकता है कि फादर को फोन किए थे, फोन नहीं उठ पाया था, तो सीडीआर में दिखाओ कि ये फोन किया था कि नहीं किया था। उसके दोस्त को क्यों फोन किया? फिर ये ले गया है जिस हॉस्पिटल में, वहां कितना देर रहा है? वहां तो लगता है कि 2-4 दिन नहीं रहा है, 1 घंटा रहा होगा। फिर प्रभात ने क्यों नहीं एफआईआर करवाया? प्रभात हॉस्पिटल ने क्यों नहीं बैक डेट में मेमो कटवाया है? कोई उस दिन फोन नहीं है। फोन है तो उसका सीडीआर निकाले कि प्रभात हॉस्पिटल ने थाना को फोन किया कि नहीं फोन किया। तो मैं तो जांच को सामने ला रहा हूं। ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट किया है, क्या कुछ उस मामले में क्या कुछ आपने? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार ने ये बड़ा ही सकारात्मक कदम था, मैं कहना चाहता हूं। इसमें कई लोगों का प्रयास रहा। के सवाल के घेरे में कौन कौन है? हमारे हॉस्पिटल, हॉस्टल, एसआईटी, सरकार। मेरे सवाल के घेरे में सर्वप्रथम रश्मि उर्फ रोशनी कुमारी, एसएचओ चित्रगुप्त नगर, फर्स्ट। सेकंड सबसे बड़ा जल्लाद अगर है तो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का वो सतीश कुमार सिंह डॉक्टर जो है। तीसरा जो है एडिशनल एसपी ने मिसलीड किया जिस तरह से। और चौथा पूर्वी के एसपी, आप क्या कर रहे थे? आप एक आईपीएस हैं, आपका कनीय पदाधिकारी इस तरह के घटना को कर रहा है, बेटी बहनों का हत्या हो रहा है 17 साल के बच्ची का। और 5वां मिस्टेक हुआ है एसपी से।
प्रोविजन क्या है कि मैं एडिशनल एसपी तक ही रह जाता, लेकिन एसएसपी को इसलिए मैंने, जो नियम है हम भी कानून जानते हैं, उसमें जांच हम डीजीपी को मिलेगा। डीजीपी फिर अपने स्तर से जांच करेंगे, एक्शन टेकन रिपोर्ट होगा, और नहीं तो मैं आगे जाऊंगा। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, मैं अभी तक हाईकोर्ट में इसलिए नहीं रीट डाला हूं कि जब तक एसआईटी रिपोर्ट नहीं आता है उसके पहले रीट कोई मेंटेनेबल नहीं होता है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, क्योंकि यहाँ हमको पॉलिटिक्स नहीं करना है और न्याय देना है। बिहार में जितने भी इस तरह की घटना हुई है, मैं आगे रहा हूं जाति धर्म से ऊपर उठ करके। आप इंतजार कर रहे हैं एसआईटी की रिपोर्ट? बस मैं भी इंतजार में हूं। जाने के लिए तो मैं नाम और लेना रहता तो हम आर्टिकल 32 के तहत चल जाते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। रेमेडीज कहा था, घटना है बिहार का, तो इन द जुडिकेचर ऑफ पटना हाई कोर्ट था। तो हमको इसमें न्याय चाहिए, उस अबला के न्याय के लिए। आपको पता है ना कि मैंने बोला हूं निःशुल्क मुकदमा लड़ूंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, बैठूंगा नहीं। क्योंकि एक अधिवक्ता से आप अलग हटिए, मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूं इस बिहार का। हमारा समाज, हमारा बिहार कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। और मैं आशावादी हूं, मैं सगुन ब्रह्म को मानता हूं, पूजा पाठ में विश्वास रखता हूं। ऐसे जो अबला के साथ अन्याय करेगा उसका देखिएगा आज न कल बेटा बेटी के किडनी डैमेज करेगा। देखते हैं ना कि किस तरह से पाप करने वाला कहता है। एक मैंने इंस्पेक्टर को देखा, एक दरोगा को देखा हूं, जब मैं आया था पटना यूनिवर्सिटी में 90 के दशक में था, तो इतना अलबल वो काउंटर करवाया एक एसपी ने, उसका दोनों किडनी डैमेज कर गया है, पोता मर गया, वो एक बेटा था वो भी मर गया किडनी डैमेज होने से। तो पाप करोगे तो भोगोगे, किसी के लाश पर अगर राजनीति करोगे। सवाल रहेगा क्यों ही और किसको बचाने की साजिश जो है इतनी बड़ी की जा रही है, जिसके पीछे इतनी बड़ी कहानियां बन गई। मैं बता रहा हूं, ये पूरी अगर सरकार में थोड़ा भी ये होता तो एफआईआर दर्ज करके उसको जेल भेज देता है। एसएचओ को, एसएचओ ने ही मिसलीड किया है। और विश्वास सूत्रों ने मुझे बताया, उसकी मां और मामा आया था कि करोड़ों रुपया उस दिन लिया हॉस्टल से। मनीष जो है, आप पता कर लीजिए, 5 साल में किसी को धन कुबेर है क्या कि 15,000 का ड्राइवर कमाने वाला वो लड़की सप्लाई करता है। और मैं पहले भी बोला हूं, आज तक चैनल में भी बोला था इस बात को, कि जितना भी उसका 2nd 3rd फ्लोर के जो लड़कियां रहती थी ऊपर, हाँ 2nd और 3rd पर, उसका आइडेंटिफिकेशन पुलिस करा ले, वरीय पदाधिकारी उसमें एक मजिस्ट्रेट को शामिल करे। जब तक आईएएस स्तर के लोग, चाहे डिप्टी कलेक्टर तो नहीं, आईएएस स्तर के लोग को डाल दे, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उससे टैग करे। क्या एक एडवोकेट होने के नाते भविष्य में तमाम उस हॉस्टल पे भी आप ऐसे ही इस प्रकार से सवाल खड़े करेंगे? क्योंकि तमाम हॉस्टल इस प्रकार से चल रहे हैं पूरे बिहार में, जिसपे कई तरह के सवाल खड़े। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं खुल के आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, सरकार भी कानून बना देती है, पॉलिसी बनाती है, उसका रूल नहीं बनाती है, लाभ मिल जाता है सबको। विधानसभा में पास हो जाएगा पॉलिसी, और रूल नहीं रहेगा तो इंप्लीमेंट करने में दिक्कत होता है, सजा देने में दिक्कत होता है। अरे किसी भी जात धर्म का बलात्कारी किसी जात धर्म का होता है, पहले अपने घर में वो उस तरह की घटना करता है। हत्यारा, आप जिसको बाहुबली कहते हैं, सबसे बड़ा चोर होता है समाज का, हत्यारा होता है। अपने गोतिया को, गांव के लोग को हत्या करके आगे निकलता है। इसलिए अपराधियों, बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों पर कोई मतलब रहमियत नहीं होनी चाहिए, कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह घटना को देखिए, एक वकील की भी बेटी है, बहन है, एक पत्रकार की भी बेटी बहन है, एक आईएएस आईपीएस की भी बेटी बहन है, तो किसी को, एक आम जनमानस को, मजदूर की भी बेटी बहन है, सबका बेटी बहन बराबर है। तो कहने का अर्थ हुआ कि आप टॉप ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन एक मानवीयता को देखिए वहां क्या है, क्या आपसे छुपा हुआ है। आप मीडिया कर्मी है, चाहे बिहार के जनता, छुपा हुआ है। बालू रेंज में एक थाना प्रभारी जो है 100 करोड़ रुपया कमाया है, जिसको पोस्टिंग हुआ है। आप चला जाइए आरा लेवल में, अभी तो बंद हो गया। ये सौभाग्य है बिहार का कि विजय सिन्हा जी ने वहां प्लाटून जो है दियरा में पुलिस दे करके और बालू माफियाओं पर नकेल कस दिया। 2000 करोड़ रुपया फायदा में आया बिहार सरकार। अभी देखिए, वो व्यक्ति काम कर रहा है बिहार के लिए। चाहे मैं एक बात कह रहा हूं, तो सख्त होना पड़ेगा। जब तक सख्त नहीं होइएगा, भाई भतीजावाद से ऊपर नहीं होइएगा, तो लाइन लॉ ऑर्डर नहीं सुधर सकता है। और यह एसआईटी जो है अपने ही में सवाल खड़ा करती है बार बार। आप समझिए, विषय बिंदु, सब्जेक्ट मैटर पट्टा होना चाहिए। ये जांच का विषय बिंदु भटका करके कहां ले जाता है? लड़की के गांव और जहानाबाद मेडिकल स्टोर तक सिमटा दे रहा है। अरे क्या बने लगता है, हंसता है। कैसे आप आ गए, कैसे आप लोग डिग्री लेकर के आ गए? पुलिस में कॉमन चीज है कि जब मनीष रंजन को आपने सीडीआर देखा कि वो दिन देहरादून में था वो कि नहीं था? वो पटना में उपस्थित था, पूरी घटना का खलनायक है। तो आप कैसे क्या कर रहे हैं भाई? ये तो ऐसा मामूली एक सिपाही भी नहीं इन्वेस्टिगेशन कर सकता है।
चलिए, तो जब तक आपसी सामंजस्य नहीं होंगे इस प्रकार की घटनाएं जो है लगातार घटती रहेगी। और डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ने लगातार इस मुद्दे पे अपनी आवाज को उठाया है और फिर से प्रमुखता से अपनी बातों को रखा है। सीधे इस मामले पर प्रशासनिक अधिकारी से लेकर तमाम पहलुओं पर अपना वक्तव्य रखा अपना बयान रखा। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहे सच टॉक्स।